Thank you so very much, ma'am. Can I have the CEO, Alicia? Can you come on the stage and join us? Thank you so much, Michelle. Thank you so much, Alicia. Thank you so much, Gaur sir. Thank you so much, Raza sir. Now, Amit Mohan Agarwal sir and Shoaib to join us and announce of Allen Career Institute, Srinagar. And with that, I would like to ask G.N. Gaur sir again to come on the dais, come on the podium and address the gathering. G.N. Gaur sir, please. महराज साहब जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस फैमिली के वजीर साहब जिस मिशन के साथ इन्होंने तालीम के मैदान, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि एलन कोटा इस वक्त कश्मीर आ रहा है। इस मौके पे मैं एक तहरीक है, मुझे इनसे मुलाकात बहुत पहले से, मैथमेटिक्स के अगर हम कहें कि इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी में सुनते चले जाए, सुनते चले जाओ। बड़ी मधुर भाषा है, बहुत जल्दी एक दूसरे के दिल जुड़ जाते हैं, अब वास्तव में फिर दिल में जगह बन जाती है। और वास्तव में दिल से दिल जुड़ना ही जिंदगी सफलता में मकसद होना चाहिए। तो आपने अपने हिसाब से एलन के बारे में बताया, मेरा भी फर्ज बनता है छोटा सा इंट्रोडक्शन। एसएम रज़ा, सेंटर हेड एलन श्रीनगर। पिछले 23 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और इसके पहले मैं एलन कोटा, उसके बाद एलन मुंबई सेंटर पे था। और आज एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे एलन ने सौंपी है कि वैली में यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करना है। 2 बच्चों से एक ऐसी क्लास जो हमारे डायरेक्टर राजेश महेश्वरी सर ने 1988 में शुरू की, आज उसकी तादाद 2 लाख है। और एक शहर कोटा से ये मिशन शुरू हुआ और ये 26वां शहर है जहां हमने कदम रखा है। एक मिशन के साथ हम आए हैं कि हम वैली के बच्चों का मुस्तकबिल ब्राइट देखना चाहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक आफ्ताब नहीं, एक शुएब नहीं, बल्कि यहाँ सैकड़ों शुएब आफ्ताब हम यहाँ बनाने के लिए आए हैं। तमाम नाजरीन से, तमाम सामीन से मैं गुजारिश हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मदद हमारे साथ फरमाएँ और इस अहम ऐन इबादत में आप हमारे शामिल हों, हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलें ताकि हम यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें। बग़ैर आपकी मदद के ये सब सारी चीज़ें बेमानी हैं। हम यहाँ की मेज़बानी, यहाँ की मेहमान नवाज़ी और यहाँ के खुलूस से बहुत ही मुतासिर हैं और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है कि आने वाले टाइम में इस खुलूस, इस मोहब्बत का हम यहाँ रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके बदला या उसका कर्ज़ चुकाएँ। ज़ाहिर सी बात है कि मेहमान नवाज़ी का कर्ज़ चुकाया नहीं जा सकता, ये एक खुलूस का कर्ज़ चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि यहाँ बच्चों के, जो भी यहाँ के बच्चे हों, आइदर मेडिकल या इंजीनियरिंग, उनके लिए हम काम करें। और यहाँ वैली में इंशाअल्लाह कोशिश करें कि यहाँ से बच्चे IITs जाएँ, यहाँ से बच्चे IISc जाएँ, यहाँ से बच्चे IIST पहुँचें, यहाँ से बच्चे एम्स जाएँ, जिपमर जाएँ और तमाम दीगर जो बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ से यहाँ के बच्चों की नुमाइंदगी हो। इसके लिए भरपूर हम कोशिश करेंगे। और फिर से तमाम सामीन से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कॉलरशिप का सवाल है, 2 तरह से है। यहाँ पे एलन में एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एसेट एडमिशन का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। बच्चों की लियाकत के एतबार से हम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 10% बच्चों को यहाँ फ्री पढ़ाया जाए, तो हम यहाँ से अनाउंस करते हैं कि हम 10 नहीं बल्कि 15% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। हम
हर साल हमारे हज़ारों बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। हमारे बच्चे बाहर के माहौल और बाहर के मौसम से ज़्यादा मानूस नहीं है। ख़ासकर कोटा की गर्मी झेलनी पड़ती थी हमारे बच्चों को। ये एक अच्छी शुरुआत है कि अब इंडिया का जो नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, वो कश्मीर आया। इससे हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, यानी उनको अब यहाँ से कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से न सिर्फ ये कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और कोचिंग पे तवज्जो देंगे। दूसरी बात इसका जो एडवांटेज है कि हमारा क्योंकि यहाँ पे विंटर सेशन है, कोटा में चूँकि वहाँ पे समर सेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर की वजह से विंटर ब्रेक होती है, तो चूँकि हमारा सेशन भी कंक्लूड होता था अक्टूबर-नवंबर में, तो हमारे बच्चों को वहाँ जाकर बड़ी इनकन्वीनियंस होती थी क्योंकि डिस्पैरिटी ऑफ सेशन होती थी। अब चूँकि एलन यहाँ आ गया तो ये अपने मॉड्यूल्स और अपना जो कोचिंग सिस्टम है वो यहाँ के सेशन के हिसाब से बनाएंगे। ये बच्चों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आज तक जो हमारे हज़ारों बच्चे बाहर जाते थे उनको यही दिक्कतें आती थी, वहाँ पहुँच के उनको ये दिक्कत आती थी कि हमारा वहाँ पे सेशन मैच नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पे उनके मॉड्यूल, उनका कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर बिल्कुल डिफरेंट होता था। एलन के आने से वाकई यहाँ पे एक कोचिंग और यूँ कहिए कि एक एजुकेशन मूवमेंट खड़ी हो जाएगी और उसमें वो क्वालिटी आ जाएगी जिसके लिए मुतमनी हमारे बच्चे थे, जिसके लिए हमारे बच्चे काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि हमें यहाँ की अच्छी और क्वालिटी कोचिंग मिले। यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि एलन में जो फैकल्टी है आम इंस्टीट्यूट उसको रख ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द सैलरी कंपोनेंट, काफ़ी हाई सैलरी कंपोनेंट है अच्छे टीचर्स का, वो सिर्फ एलन ही दे सकता है। इस वजह से उन अच्छे टीचर्स का यहाँ आना ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक जो है उनके लिए एक जो है न सिर्फ तोहफ़ा है, खुशनसीबी है और उनके लिए अच्छा सा मौका है। मेरा नाम शोएब आफ्ताब है। मैंने नीट अपीयर किया था और नीट में मेरे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है और जिसके अकॉर्डिंग मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कुछ भी करते हो, नीट या जेई या कुछ और भी, तो आप हमेशा अपना 100% देना और हमेशा कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, अपने गोल्स पे अगर आप डटे रहते हो तो डेफिनेटली आप उस गोल के लिए आप डेफिनेटली सक्सीड हो पाओगे। अपनी पढ़ाई के वक्त भी रिलैक्स रहता था और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि एग्ज़ाम्स हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली चिल और रिलैक्स रहना है। और हमेशा सबको ऐसा ही रहना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए। कोविड के टाइम पे भी ऐसा ही था और मतलब कभी कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप हमेशा उसको माइंड पे मत लो और खुश रहो हमेशा। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता भी है तो आप उसको सोचोगे। तो क्रेडिट किसका जाता है जब आपने यहाँ पर फर्स्ट रैंक लाई है, ऑल इंडिया मतलब फर्स्ट रैंक लाई है, तो किसको क्रेडिट देते हैं आप? ये क्या टीचर्स को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को? थोड़ा सा इलाबरेट करके बताइए। मेनली मम्मी को क्रेडिट जाता है, फिर पापा और बाकी जो हमारे फैमिली में थे। इसके अलावा एलन के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। और कभी भी अगर कोई भी टाइम पे रात के 12-1 बजे भी अगर मैं उन्हें कॉल करता या मैसेज करता तो डेफिनेटली उनके रिप्लाईज आते थे और सपोर्ट हमेशा मिलता था। और मार्क्स कम होने पे भी इवन मेरे कॉल से पहले उनके कॉल आते थे और वो समझाते थे, कभी उन्होंने डांटा नहीं और इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करते थे, तो डेफिनेटली सपोर्ट तो उनका था। अगर देखा जाए यहाँ पर जो कश्मीर में भी ट्रेंड चला है, हर एक जो नौजवान है आपकी उम्र का वो या तो फेसबुक या व्हाट्सएप या अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अभी देखा जाता है। लेकिन आपका मैं अभी जो सवाल क्वेश्चन आंसर आपका सेशन चल रहा था उसमें मैंने सुना कि आपने 2 साल से ना फेसबुक ना किसी चीज़ की तरफ मगर व्हाट्सएप आप चलाते थे बिकॉज यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद योर टीचर्स ताकि आप स्टडी कर पाए। थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब यहाँ पर जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर इन्हीं सोशल साइट्स पर अभी अपना वक्त ज़्यादातर गुजारते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये थोड़ा सा एलाबरेट करके बताइएगा कि क्या कितने साल तक आपने वो नहीं चलाया जो यहाँ पर लोग अभी चलाते जो सोशल नेटवर्क साइट्स? मैंने 2 साल तक फेसबुक, इंस्टा नहीं चलाया। डेफिनेटली अगर आप अपने गोल्स के लिए कुछ चीज़ सेक्रीफाइस कर पाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप यूज़ करते भी हैं तो डेफिनेटली आपको कम करना चाहिए और मेनली आप जो टाइम है वो अपने पढ़ाई या जो भी आप फोकस करो जिस पे भी उस पर टाइम दीजिए। अच्छा शेख, जब